हेलो वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है रिट्स को लेकर काफ़ी बंदों को कन्फ्यूजन्स होती हैं और मुझे भी हैं। और ये हम स्टडी कर रहे हैं। रिट्स जो है हमारा अपकमिंग रिक्रूटमेंट है, ये 23 को जिसका एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है, जूनियर असिस्टेंट जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट के लिए। तो ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम जो है हम अपना टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो रिट्स के बारे में पता होने से पहले हमको थोड़ी सी और बेसिक सी जो अंडरस्टैंडिंग है वो होनी चाहिए कि रिट्स क्या होती हैं और रिट्स कैसे कैसे एप्लीकेबल होती हैं। ठीक है, तो रिट्स एप्लीकेबल होती हैं हमारे राइट्स के ऊपर, फंडामेंटल राइट्स पे और लीगल राइट्स पे। तो ठीक है, इन फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स के बीच में क्या डिफरेंस है, ये एक छोटी सी बात है। ये हमारे एग्जाम में आएगा नहीं, बट फिर भी अंडरस्टैंडिंग के लिए पता होना चाहिए। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मैंशनड है, जो कवर करता है आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक। राइट, फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ऐसे राइट्स होते हैं जो मतलब हर एक सिटीजन्स की रिक्वायरमेंट होती है और कॉन्स्टिट्यूशन इसको क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अगर इसका वॉयलेशन होता है फंडामेंटल राइट का, तो हायरार्की को देखते हुए बंदा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। हालांकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट जाने की बजाय बंदा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। वैसे ही अदर किसी केस में जो है आदमी सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जा सकता। तो इट मीन्स फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं इनफोर्सेबल बाय लॉ है। ठीक है, तो लीगल राइट्स हैं, लीगल राइट्स भी ऐसे राइट्स ही होते हैं जो इनफोर्सेबल होते हैं, बट इसके लिए आप डायरेक्ट जो है अपील जाकर सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकते। ठीक है, लीगल राइट फॉर एग्जांपल, अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमारी स्टेट में जैसे लैंड का लॉ है वो कुछ डिफरेंट है। तो मान के चलो कि पंजाब में कुछ और लॉ होगा, तो फिर किसी और स्टेट में अलग होगा। जैसे हिमाचल प्रदेश का अपना अलग है, तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट लॉज जो हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट पे एप्लीकेबल होते हैं। तो इसलिए जो है लीगल राइट भी इन्फोर्सेबल होते हैं कहाँ पे, हाई कोर्ट में। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं थ्रू आउट द नेशन जो है एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट और लीगल राइट में यही एक छोटा सा डिफरेंस था। उसके बाद रिट्स, रिट्स क्या होती हैं? रिट्स एक काइंड का फॉर्मल रिटन ऑर्डर होता है जो कौन एनफोर्स करता है, या तो हाई कोर्ट करता है या तो सुप्रीम कोर्ट करता है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है कि मतलब किसी के अगेंस्ट कोई एक्शन इनिशिएट किया जाता है या किसी के खिलाफ कोई ऑर्डर निकाल दिया जाता है इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फॉर्मल वे में। तो इसी को हम रिट्स कहते हैं। और रिट्स कौन कौन इशू कर सकता है? राइट, ये देखो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है इशू, और जो है कोई भी हाई कोर्ट भी कर सकता है। तो सिमिलरली अब किस आर्टिकल के अंडर ऐसा मेंशन्ड है कि सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स? तो सुप्रीम कोर्ट जो है अंडर आर्टिकल नंबर 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है रिट्स इशू कर सकता है। ठीक है, लेकिन याद रखना सुप्रीम कोर्ट सिर्फ जो है फंडामेंटल राइट्स को लेकर ही रिट्स इशू करता है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड कोई भी जो हाई कोर्ट होता है वो रिट्स को इशू कर सकता है, किसको लेकर, फंडामेंटल राइट्स को भी और लीगल राइट्स को भी लेकर। ठीक है, अंडर आर्टिकल नंबर 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नो आफ्टर दैट अब रिट्स का हमको पता लग गया बेसिक सा कि मतलब ये कोई ऑर्डर होगा फॉर्मल जो मतलब एनफोर्स किया जाता है हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द क्या सर्कमस्टांसिस है, क्या केस का मतलब मैटर है, उसको देखते हुए। ठीक है, तो अब रिट्स हैं, रिट्स 5 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है पहले उनके नाम लिखेंगे, फिर एक एक करके उनको जो है इजीली से समझ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 1 मार्क्स आप अपना कंफर्म समझो कि कोई ना कोई रिट तो एग्जाम में ज़रूर आएगी। तो टाइप ऑफ रिट्स कौन कौन सी होती हैं? मेरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, आप जिसको जैसे स्टडी करते हो आप अपने तरीके से करो। तो हैबिस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्शरी एंड कोवरेंटो, ये हमारी 5 टाइप्स की रिट्स होती हैं। और हम एक एक कर करके थोड़ा थोड़ा इसको एक्सप्लेन करते हैं, तो जितना नीड है उसी के अकॉर्डिंग एग्जाम में ये हमारा सेट बैठे। ठीक है, हैबेस कॉर्पस क्या होती है? हैबेस कॉर्पस एक टाइप का कमांड होती है, एक टाइप का ऑर्डर होता है। ठीक है, जो कौन करता है, कोर्ट करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मान लो पुलिस स्टेशन में पुलिस वाले जो हैं किसी आदमी को अरेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अरेस्ट कर लेते हैं, उसको वो 24 घंटे से ज़्यादा अरेस्ट नहीं रख सकते। 24 घंटे के अंदर उसको वहाँ पे प्रोड्यूस करना ही पड़ता है कोर्ट में। ठीक है, कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है, फिर वहाँ पे वेरीफाई होता है कि इसने जो क्राइम किया है वो किया भी है या नहीं भी किया है। ठीक है,
तो मतलब अनलॉफुल तरीके से आप किसी को भी जेल के अंदर नहीं रख सकते, इसीलिए इसको कहते हैं टू कमांड। मतलब कि आपने जिसको भी डिटेन किया है उसको 24 घंटे के अंदर कोर्ट के अंदर आपको प्रूव करना होगा। उसके बाद कोर्ट डिसाइड करेगा कि जो उस पर चार्ज लगे हैं अगर वो सही हैं तो सही तरीके से उसको उसकी पनिशमेंट देंगे, उसको जेल में रखा जाएगा, वॉट एवर द पनिशमेंट इज़। तो हाइबस कॉर्पस इसलिए इनिशिएट की जाती है कि ये वेरीफाई कर सकें कोई अनलॉफुल तरीके से डिटेन तो नहीं हो गया, अनलॉफुल तरीके से कोई जेल में तो नहीं है, तो बस उसको प्रिवेंट करने के लिए मतलब एक काइंड से फिल्ट्रेशन और लॉ सिस्टम को मतलब बढ़ाने के लिए, मतलब उसमें फिल्ट्रेशन अच्छी तरह से हो सके कि बंदे का क्राइम क्या है, किस लिए वो अंदर है, अगर उसने क्राइम किया तो ही अंदर है या कोई ऐसे बेचारा निर्दोष तो नहीं अंदर है। ठीक है। तो मैंडेमस, मैंडेमस क्या होता है, एक ऑर्डर होता है ये। ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, एक ऐसी रिट है, इसमें जो है मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपने से मतलब जो उनके अंडर जो भी बॉडीज आती हैं उनको बोलता है कि आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म करो। ठीक है। ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए जो रिट इशू की जाती है उसको कहते हैं मैंडेमस। इसको मैंने ऐसे याद रखा है, मान ले मेरी बात। फॉर एग्जाम्पल हाई कोर्ट जो है किसी डिपार्टमेंट को या किसी को कह रहा है कि आप अपना काम सही से नहीं कर रहे हो और आप अपने काम को सही से करो, तो वहाँ पे कौन सी रिट का इस्तेमाल होगा, मैंडेमस। मान ले मेरी बात। राइट। उसके बाद होती है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन एक ऐसी रेट है, इसमें क्या किया जाता है कि मतलब जो अपर कोर्ट होता है, फॉर एग्जांपल आप मान लो हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के नीचे हो गए सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। हाई कोर्ट जो है लोअर कोर्ट को क्या कहेगा कि वो अपनी केस की लिमिटेशंस जो उनको पावर्स हैं उसके बाहर जा रहे हैं, तो आप जो है इस केस को फटाफट क्लोज कर दो, इसके ऊपर आप प्रोसीडिंग्स मत चलाओ। ठीक है। प्रोहिबिशन मतलब अभी केस इनिशिएट हुआ है, केस के ऊपर जो है मतलब वो इन्वेस्टिगेशन चल रही है या उसके ऊपर लिटिगेशन चल रही है, लेकिन उस कोर्ट के पास, लोअर कोर्ट के पास वो एक्सेस ही नहीं है कि वो उसके ऊपर जो है जुरिडिगेट कर पाए, कि वो डिसाइड कर पाए ये सही है या गलत है। तो इसलिए जो है मतलब सीनियर कोर्ट जो है लोअर कोर्ट को क्या करता है, डायरेक्ट करता है कि आप फटाफट इस पे जो है वो अपनी प्रोसीडिंग्स बंद कर दो और इससे बाहर मत जाओ, अपनी हद में रहो। इट मीन्स ऐसे आप इसको याद रख सकते हो, मैं तो ऐसे रखता हूँ, या तो औकात में रहो या तो हद में रहो, तो मतलब यहाँ से आप रिलेट कर सकते हो। जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको चारों ऑप्शन में से रीड करके ना मतलब ऐसी सेंस डेवलप होगी जिसमें कहा जा रहा होगा कि ऐसा क्यों कर रहे हो। ठीक है। या तो हद में रहो, जिसमें कहा जा रहा होगा कि लोअर कोर्ट को ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कौन सी जो है हमारी रिट यूज़ होती है, तो वहाँ पे प्रोबेशन आंसर होगा उसका। तो अब उसके बाद जो हमारी फोर्थ रिट है दैट इज सर्शरी। सर्शरी एक ऐसी रिट है, इसमें क्या होता है कि मतलब ये रिट जो है मतलब क्वैश कर सकती है लोअर कोर्ट का कोई भी ऑर्डर पास किया गया हो। ठीक है। सर्शरी में मतलब वो अथॉरिटी, वो एक्सेस, वो राइट्स होता है कि मतलब अपने से लोअर कोर्ट का वो कोई भी ऑर्डर क्वैश कर सकती है और खुद ही जो है अपने दम पर जो है जो लोअर कोर्ट में केस चल रहा है उसको अपने तक मंगवा भी सकती है। और कोई अगर लोअर कोर्ट से केस ऊपर वाले कोर्ट में आया है, मतलब सब ऑर्डिनेट कोर्ट से हाई कोर्ट में आया है, तो उसके मामले में उससे रिकॉर्ड या डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकती है कि आप मुझे ये डेटा प्रोवाइड करो। सर्शरी में ये होता है। एंड हमारी जो लास्ट रेट है दैट इज कोवरेंटो। कोवरेंटो, इस रिट में क्या होता है कि मतलब इसमें जस्ट एक वेरिफिकेशन होती है कि मतलब आप ऐसे मान सकते हो उसको कि अगर किसी बंदे ने कोई ऑफिस होल्ड किया हुआ है, ठीक है, अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, ठीक है, अगर समझ लो एक बंदा एक्स पोस्ट पे है, तो वो उस पोस्ट पे बैठा है, तो क्या वो पूरे लॉफुल तरीके से उस पोस्ट पे बैठा है, क्या मतलब वो सही प्रोसेस से आके वहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है। यहाँ ऐसा तो नहीं है कि मतलब किसी ने आके वहाँ पे डोमिनेंस आके हड़पी हुई है, वो जानबूझकर हड़प के उसने वो ऑफिस को होल्ड किया हुआ है, मतलब समझ लो कि ऐसी गुंडागर्दी टाइप से आके तो नहीं कोई बैठ गया वहाँ पे और मतलब कोई पर्सन है वो उसके ऊपर एलिजिबल ही नहीं है, उसको कोई लॉफुल तरीके का वो ही नहीं है कि समझ लो गाँव का कोई है और उसने तहसीलदार की पोस्ट को ऑक्यूपाई कर लिया, तो मतलब तूने किससे पूछ के किया ये। ठीक है। मतलब ऐसे आप याद रख सकते हो कि कोई अपनी ऑफिस को यहाँ होल्ड किया हुआ है जिसने लॉफुल तरीके से किया हुआ है, या कोई ऐसा पर्सन तो नहीं ऑक्यूपाई कर गया कि जो उसके लिए मतलब अपॉइंटेड ही नहीं है ऐसा। तो को वारंटो कि किससे पूछ के बैठा है यहाँ, मतलब इसमें क्या हुआ कि पब्लिक ऑफिस जो होता है उसका क्लेम चेक किया जाता है कि क्या एक्चुअल में ये वही है जो यहाँ पे होना चाहिए या किसी ने ज़बरदस्ती तरीके से होल्ड की हुई है पोजीशन। तो इसमें ये होता है। थैंक यू। ये हमारी 5 टाइप्स की रेट्स थी। होप आपको इसमें जो है डिफरेंसेस क्लियर हुए होंगे।
तो आप क्या है, आपको चारों ऑप्शंस रीड करने हैं, वहाँ से आपको सेंस डेवलप हो जाएगी तो किसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है। एट द एंड आप चाहो तो हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको क्वेश्चंस जो हैं मिलते रहते हैं। और लास्ट में आपके लिए 2 क्वेश्चंस हैं। जो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन होती है रिट की, वो वाइडर होती है, ऐसा क्यों है? और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमारी हैं वो कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशन्ड है? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।